एवेलुएट करना है इंटीग्रल को। ये इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 2 है। हम यहाँ पे वो क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए जिस क्वेश्चन का आपने इंटीग्रल लेना है वो क्या है, इम्प्रॉपर है। सबसे पहले इसको ऐसी फॉर्म में हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है ताकि उसका इजीली हम इंटीग्रल निकाल सकें। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये इसके साइन चेंज हो जाते हैं, कैंसल। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले -1 फिर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसके बाद रहता ऊपर इंटीग्रल लगाए, -1 डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, ये बाहर चला जाएगा इंटीग्रल के, तो डी ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 2 भी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे आपने गौर करना है कि यहाँ पे ये जो फार्मूला है, यहाँ पे आपने कुछ फार्मूले याद करने होंगे। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने फार्मूले कुछ पढ़े थे कि 1/x की फॉर्म में आ जाए उसको इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लेते हैं, और इसी तरह वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं। और इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फार्मूले आपने याद करने हैं। यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको लिखता हूँ, यहाँ पे देखें इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रल 1/1 प्लस डी एक्स ये किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रूव करवा देता हूँ। ये आपको पता है कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये आपको पीछे डेरिवेटिव दूसरी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रल है d/dx d/dx, दोनों तरफ आपने क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल लेने के बाद क्या आएगा, देखिए tan इनवर्स x dx इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों तरफ हमने क्या लिया है, दोनों तरफ इंटीग्रल लिया है। ये dx कैंसिल, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल। tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए हमने प्रूव कर लिया है, ये प्रूव किया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के। किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, वहाँ 1 है तो उसका x इंटीग्रल हो जाएगा +2। यहाँ पे देखिए इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, tan इनवर्स x। किसके इक्वल है, tan इनवर्स x। फिर हम प्लस c लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, वो ऐड देता है, हम c ये कांस्टेंट को छोड़ जाते हैं। ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमने एक और नया फार्मूला आपने सीखा है, वो क्या है कि इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है उसका इंटीग्रल, यानी कौन सी टर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है हमारे पास tan इनवर्स x के इक्वल होता है। अभी हम फर्दर कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3। इंटीग्रल dx ओवर x प्लस a माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखें, इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है या ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रल हमारे पास इजीली पॉसिबल हो, हम इजीली उसका इंटीग्रल निकाल सकें। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसको हम रैशनलाइज करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको हम रैशनलाइज करते हैं dx x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, साइन चेंज करना है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रैशनलाइज करती है। उसके बाद डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, गौर से देखें, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x dx स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया है a प्लस b a माइनस b। कौन कौन सा, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। x प्लस a दिस a क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बन गया है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारे पास है। देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा x प्लस a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x प्लस a माइनस x, प्लस माइनस कैंसिल, नीचे 1 और a बचेगा, x प्लस a माइनस इंटू x dx अंडर x dx आ जाएगा। जहाँ पे इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, x प्लस a माइनस रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय a। इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं हम, देखेंगे 1 और a बाहर आ जाएगा, x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट इंटू dx आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 ओवर a x प्लस a की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2। इसको हम सिंपलीफाई करते हैं और इंटीग्रल अलग अलग रख देते हैं, इंटीग्रल x प्लस a की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रल अलग अलग लिख लिए। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो dx ओवर x प्लस a प्लस रूट x है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1 ओवर a है, क्या है 1 ओवर a, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 ओवर a। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो x प्लस a है, क्या है, किसकी पावर है, x प्लस a की पावर 1/2। अगर जिस चीज की पावर है उसका सारा डेरिवेटिव मौजूद है तो हम उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं, उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे x प्लस a का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, यानी 1 इसका सारा डेरिवेटिव मौजूद है,
तो हम इसकी पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिखेंगे, x प्लस a की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है 1/2 है, x का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू x क्या है 1 साथ मौजूद है। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे लिखते हैं 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और c एज ए कांस्टेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लें 1/2 प्लस 1, इसका एलसीएम 2 है तो ये आ जाएगा 3/2, ये भी 3/2, इसका एलसीएम लें तो 3/2 और ये भी क्या आ जाएगा 3/2, ये ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3a 2/3a, ये कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास क्या बचेगा x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपके पास क्या है आंसर। मैंने क्या किया है इसको मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, जब कॉमन लिया है ये डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो ये मैंने साथ कॉमन ले लिया है। अगर इसी तरह का कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसके रूप में तो उसको आप रैशनलाइज करें और ऐसे टाइप में कन्वर्ट करें जिसका इंटीग्रल आपके पास मौजूद हो। आप इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल a माइनस 2x की पावर 3/2 dx। यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल a माइनस 2x की पावर 3/2 इंटू dx। अब देखिए किस चीज की पावर है, सबसे पहले देखिए कौन से टर्म या कौन से फंक्शन की पावर है, किसकी पावर है a माइनस 2x की पावर है, a माइनस 2x की पावर है। अगर इसका साथ डेरिवेटिव हम बना लेते हैं तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही नीचे पावर हम लिख देंगे। अब a माइनस 2x क्या है, एक टर्म है और इसका डेरिवेटिव क्या है, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। इसका मतलब है कि dx के साथ -2, a माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या है -2 है, dx के साथ अगर -2 हो जाए या हम बना लें तो 3/2 की पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिख देंगे। अब -2 हमारे पास नहीं है क्योंकि a माइनस 2x की पावर है और जिस चीज की पावर उसका डेरिवेटिव हमने ढूंढना है। अब वो -2 है, अब मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। देखें ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ये मैंने क्या कर दिया है देखें मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब देखिए -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a माइनस 2x है, इसकी पावर है 3/2, इसका डेरिवेटिव -2 साथ मौजूद है तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिखेंगे प्लस c एज ए कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे देखें -1/2 एलसीएम ले, इसका एलसीएम ले तो ये क्या रहेगा 2 एलसीएम है तो ये 5/2, ये भी क्या रहेगा 5/2 प्लस c। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में 5/2 जो फ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/5 a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c। अगर आपके पास इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आ जाए और जिन टर्म्स आपके पास कोई ऐसी टर्म हो जिनकी पावर हो इंटीजर्स, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उस टर्म का डेरिवेटिव आप बना सकते हैं या उस टर्म का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी पावर में 1 ऐड करें और वही पावर आप नीचे लिखें।
या अगर उस टर्म जिस टर्म की पावर है अगर वो आप पावर बना सकते हैं, वो उसका डेरिवेटिव साथ बना सकते हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। तो फिर अगर वो आप उसके साथ डेरिवेटिव ना लेते हैं तो उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर नीचे लिखेंगे, उसका इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन ये आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने वेरिएबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जहाँ पे मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो इंटीग्रल है वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और इसलिए मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर इंटीग्रल डिपेंड कर रहा है तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे x चाहिए डेरिवेटिव इसका, तो मैं x से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये dx है, यहाँ पे x वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता। इसी तरह के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इंटीग्रल साइन स्क्वायर x देखिए साइन स्क्वायर x जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है इसका इंटीग्रल हमारे पास मौजूद नहीं है। मैंने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में जिसका मेरे पास इजीली इसका इंटीग्रल मौजूद हो। अब मैंने साइन स्क्वायर के ऊपर मैंने आप हाफ एंगल आइडेंटिटी लगानी है। हाफ एंगल फार्मूला कन्वर्ट करूंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा तो वो ऐसी ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी जिसकी इंटीग्रल आपके पास इजीली मौजूद होगा। आपने हाफ एंगल आइडेंटिटी ये पढ़ा हुआ है, अगर गौर से देखें तो आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ था फर्स्ट ईयर में, आपने पढ़ा हुआ है साइन एक्स। क्या है ये? साइन एक्स। अगर यहाँ पे साइन होता है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस आता था हाफ एंगल। यहाँ पे काज है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, तो हमेशा यहाँ पे काज आता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे काज होता यहाँ पे प्लस आ जाता। लेकिन दोनों सूत्रों में यहाँ पे साइन है काज है, यहाँ पे काज ही आता। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर एंगल x है तो अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो एंगल होगा यानी काज का जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x है तो अंदर काज का एंगल क्या हो जाता 4x हो जाता डिवाइडेड बाय, मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस भी खत्म हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय 2। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, देखें इस साइन स्क्वायर की जगह मैं ये लिख लेता हूं, ये 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू dx। अगर आप गौर से यहां पे देखें इंटीग्रल साइन स्क्वायर x dx, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है वो 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, cos 2x के भी साथ डिवाइड हो रहा है। ज्यादा डिवाइड करें 1/2 cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू dx। अब फर्दर इसको लाना इंटीग्रल अप्लाई करें 1/2 dx cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। इसके जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin स्क्वायर x dx 1/2। देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो 1 बचेगा पीछे इसके माइनस 1/2 cos 2x dx। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इजीली इसका इंटीग्रल मौजूद है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाता है x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस 1/2 cos का इंटीग्रल क्या है, cos का इंटीग्रल हमारे पास sin है, ये 2x उसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब
देखिए सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मैंने इंटीग्रल लिया है, उसके बाद यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आपने देखना है जो भी ट्रिग्नोमेट्री उसका एंगल है x, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रल sin स्क्वायर x dx 1/2x minus 2 2 are 4 sin 2x divided by 4 plus 8, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूं। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है। देखें आपने sin x पढ़ा हुआ है, sin x यहाँ पे देखिए x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, वो नीचे 1 लिखते हैं तो sin x आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे cos का इंटीग्रल sin 2x है, x के साथ क्या है 2 है तो नीचे आ गया। अगर cos 5x होता तो 5 क्या हो जाता नीचे आ जाता, अगर cos 10x होता तो 10 नीचे आ जाता। जो भी x वेरिएबल के साथ जो भी cos के आगे जो एंगल होगा और उसमें जो वेरिएबल होगा उसके साथ जो चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रही होगी वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह के हम कुछ और फंडल क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है इंटीग्रल ax plus b over ax square plus 2bx plus c। देखिए हमने कल भी एक फार्मूला पढ़ा हुआ था इंटीग्रल का, वो क्या था फिर दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं। इंटीग्रल 1 over x, अगर क्वोशिएंट हो, क्वोशिएंट क्या हो, क्वोशिएंट में आपके पास कोई टर्म आ जाए तो आपने किस तरह उसका इंटीग्रल लेना है। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वेरिएबल है क्या है, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है वो x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले तो वो 1 आ जाता है। अगर आपके पास क्वोशिएंट की फॉर्म में कोई टर्म हो या बटे की फॉर्म में कोई टर्म हो तो आपने क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है, अगर वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो हमने फिर डिनोमिनेटर को नेचुरल लॉग में लिख लेना है। किसमें लिख लेना है, नेचुरल लॉग में। यहाँ पे देखिए x है और x का डेरिवेटिव क्या है 1 है, ऊपर मौजूद है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने किसमें लिख लिया है, नेचुरल लॉग में। अब इसको भी मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा। अब गौर करें यहाँ पे क्या टर्म है ax² + bx + c, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव देखें 2ax + 2b, इसका क्या डेरिवेटिव है 2ax + 2b। ये नीचे डिनोमिनेटर में है ax² + 2bx + c, इसका डेरिवेटिव अगर मैं ऊपर बना लेता हूं न्यूमिनेटर में तो नीचे वाले को नेचुरल लॉग में लिखूंगा। अब देखिए ax + b है, यहाँ पे 2 नहीं है, अगर 2 आ जाता है तो नीचे वाली टर्म का ऊपर इंटीग्रल डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, नीचे वाले को मैंने किसमें लिख लेना है, मैंने नेचुरल लॉग में लिख लेना है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ये क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और मैंने ये डिवाइड भी किया है। अब यहां पे और चीज देखें कि 2 को मल्टीप्लाई करें 2ax + 2b डिवाइडेड बाय ax² + 2bx + c। अब देखिए ax² + 2bx + c का जो डेरिवेटिव है 2ax + 2b, इसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले को हम इसमें लिख लेंगे नेचुरल लॉग में, इसमें लिख लेंगे नेचुरल लॉग लिखेंगे। हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन की टर्म आ जाए उसका आपने इंटीग्रल लेना हो तो आप कैसे लेंगे। आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है जो टर्म है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो डिनोमिनेटर को हमें
किसमें लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग में। हम इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रल cos 3x sin 2x dx, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखें ये क्या है, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट है। जब भी दो ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट हो जाए तो उसका हम इंटीग्रल नहीं ले सकते। कोई हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रल cos 3x sin 2x dx। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम कभी भी इंटीग्रल नहीं ले सकते। अब हमने इस प्रोडक्ट को हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है ताकि वो अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, फिर हम उसका इंटीग्रल इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए आपने फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला है कि 2 cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल हो जाता है, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब इसी को यूज करते हैं। अब हमारे पास जो 3x है ये हमारे पास अल्फा है, यहाँ पे क्या है, ये बीटा है 2x। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2x फॉर्मूले में है लेकिन यहाँ पे 2x नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। अब देखिए ये 2 आ गया है फॉर्मूले वाला का, ये क्या है हमारे पास अल्फा, ये क्या है बीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/2 क्या आएगा, sin अल्फा क्या है 3x, बीटा क्या है प्लस 2x माइनस sin अल्फा क्या है 3x प्लस माइनस 2x, ये बीटा है। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। sin 5x sin x। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल में लगातार अप्लाई करूंगा। 1/2 sin 5x dx sin x dx। मैंने क्या किया है, लगातार मैंने इंटीग्रल अप्लाई किया है। अब देखिए ये साइन है, साइन का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस cos 5x और x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये भी माइनस cos x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो नीचे आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो cos 3x sin 2x dx, ठीक है। ये क्या आ गया आंसर, 10 1/10 cos 5x माइनस प्लस cos x प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो है हमारे पास इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं, tan स्क्वायर x और dx। अब देखिए ये tan स्क्वायर x का कोई हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। वो कौन सा फार्मूला है, देखिए हमारे पास ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर। यहां से tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं, tan स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x, ये क्या है प्लस है, यहां पे माइनस है। इसका मतलब है इस tan स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, यहां पे लिखें
सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लादा लादा इंटीग्रल करें सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इनटू dx। अब आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है, आपको ये फार्मूले आपने याद करने होंगे। इसका होता है tan x माइनस कांस्टेंट का x प्लस c। अगर आपके पास इस तरह के कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले ये इंटीग्रल यानी इसके डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपने याद करने होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल मैंने क्या लगाया, क्या था tan x था, ये आपने इसको याद करना है। एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई वीडियो के साथ एक नए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।